हेलो माय जूसफुल फैमिली। होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैंने आप सबके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एक वीडियो लाई हूँ जो आप बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए भी रहेगा। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं हाजिर हूँ ये वीडियो में आपके हायर सेल्फ के बारे में बताने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं इस टॉपिक में मेन ऐसी बात मैं आपको बताऊँ जो आपको आपकी इनर इंजीनियरिंग में बहुत हेल्प करेगी। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने में ये वीडियो बहुत ही आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो माय डियर सोल फैमिली, आप अपनी हायर सेल्फ में हमारे स्वरूप जो हमारी गुण इसके बारे में उनसे आप कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। हम बहुत सारी बातों को रिवील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में जो कवर है उसको अनकवर कैसे करें। तो उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ये बहुत लोगों तक जानी बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, जिससे जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर निकल पड़ा है उनको ज़रूर इसकी हेल्प होगी। हमें वननेस में आना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव ये भी बहुत ही उतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वननेस कनेक्शन हमारी मुक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी मुक्ति में हमारी मदद करती है। जो अंत है उसमें भी हमें ये मदद करता है। तो हम हमारे गुरुओं का नाम लेते हैं, हमारे इष्ट का पहुँचता बाबा जी और हमारे जो भी देवी देवता हैं जो हमें हर वक्त राइट बात दिखाते हैं, हमारे एंजल्स, इनका नाम लेते हुए हम आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। हमारे जो हायर सेल्फ है हम इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। मतलब क्या कि हमारा दूसरा पार्ट हमारी हायर सेल्फ है। हाउ टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। तो यहाँ पर हम कनेक्शन की बात करेंगे। सेशन इसी पर रहने वाला है पूरा जो वीडियो। हम बात करते हैं हमारी हायर सेल्फ। ये टर्म हमने कैसे रखा है, स्पिरिचुअलिटी में हमारी हायर सेल्फ के बारे में सुना है। हम टोटली इसका आज मतलब जानेंगे। हमारी हायर सेल्फ की जो कि कैसे कनेक्शन हो इस जगह पर हमारा हायर सेल्फ ये जो वर्जन है हमारा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमारी हायर सेल्फ इज इक्वल टू हमारी फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट एक्सटेंशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन ये बहुत थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल है। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारी हायर सेल्फ यानी हमारा गॉड कॉन्शियसनेस, हमारी एनर्जी। हायर सेल्फ के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको इस फैक्ट को यह पूरी तरह से सही मान के चलना है कि जो हम हमारा परमात्मा है, परमात्मा का जो नूर है, हम परमात्मा से कनेक्ट है। हम परमात्मा से ही आए हैं। सभी जन एक ही सोर्स से आए हैं। जैसे कि सूरज की एक ही सूरज है, उससे कई किरणें निकली हैं बिखरती हुई पूरी धरती पर या कहीं भी फैलती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। इसी तरह से ये जो सूरज है हर तरह से रोशनी पूरी तरह से फैलाता है। इसी तरह से ये एनर्जी परमात्मा की ऊर्जा राइट है ना। और हम इन किरणें हम ये सारी किरणें हैं। तो हमारी हायर सेल्फ हमारा फर्स्ट ब्लूप्रिंट, हमारी फर्स्ट एनर्जी टाइम और स्पेस एंड बॉडी। तो हमारी फर्स्ट एक्सटेंशन वह है कि हमारी हायर सेल्फ, तो इससे एक तथ्य है हमें समझ में आता है कि हमारी हायर सेल्फ यानी गॉड कॉन्शियसनेस के सबसे ज़्यादा करीब हम हैं। ठीक है, ओके। इस स्टेटमेंट को फिर से गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारी हायर सेल्फ है वह परमात्मा के सबसे ज़्यादा करीब है। और परमात्मा की जो डेफिनेशन है, यानी कि ऑब्वियसली हम सभी एक अलग अलग सोर्स, सभी जो है हमारा हायर सेल्फ है ज़्यादा करीब है। और परमात्मा का डेफिनेशन है कि अलग अलग परिभाषाएं हम दे सकते हैं, लेकिन हम एक कुछ फर्स्ट फैक्टर्स पर एग्री कर सकते हैं कि गॉड इज लव। इसको वाइस वर्सा भी करेंगे, गॉड इज लव, गॉड इज हीलिंग। सही है ना। तो बहुत सारे भी टर्म्स हैं, इसको हम देखेंगे जिसमें कलेक्टिव में एक दूसरे के साथ ये पर है जो कि एग्री कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम सभी अपने पर्सनल जो है डेफिनेशंस भी बनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सभी अपना अलग अलग एक कंसेप्ट पे चलते आ रहे हैं। हायर सेल्फ क्या है, अपनी बॉडी में अपना अपना माइंड और अपना टाइम स्पेस में आकर हम इंडिविजुअली। लेकिन अगर 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 हम ये वननेस की कॉन्शियसनेस के सब एक ही सूरज है, उसकी किरणें जो दूसरी किरणें हैं वही बराबर है, किरणें ही है ना। तो यह सब जब टाइम और स्पेस से परे हैं, बॉडी से परे है, तब हम एक ही है। लेकिन
जैसे ही हम टाइम स्पेस और बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, हमारी इंडिविजुअल सेल्फ है और उसके अपने मत होंगे, अपनी डेफिनेशंस होंगी, अपने ओपिनियंस होंगे, और इनका भी एक पर्पस है कि ओके, सो हम एक बात कर रहे हैं कि हायर सेल्फ की, तो हायर सेल्फ जैसे कि गॉड कॉन्शियसनेस के सबसे करीब है, विच मीन्स गॉड इज लव, गॉड इज हीलिंग, ओके, गॉड इज लाइट। जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, सारी एक बहुत जबरदस्त ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है। ये ऊर्जा बेसिकली जिसके द्वारा हायर सेल्फ ऑपरेट करती है, क्योंकि हायर सेल्फ की और कुछ नहीं पता, ना तो हम टाइम स्पेस है, ना बॉडी, और ना बहुत सारा पास्ट होगा। तो हम ये हर जन्म में जीते आ रहे हैं, बहुत सारा हमारा इमोशंस है, लेकिन इसका एक ही है कि क्लीन स्लेट में हम क्या देखेंगे, टाइम स्पेस बॉडी से बिल्कुल ही परे है ये हायर सेल्फ। इसका क्या कह लीजिए कि क्लीन स्लेट है। इस तरह की हायर सेल्फ है कि जो पता है कि वो सिर्फ कि अगेन ये कलेक्टिव में देखते हैं कि ट्रुथ ट्रुथ अगर आप मुझे पूछ रहे हैं ना, इनमें से अगर एक को चूज करना है तो कौन सा शब्द चूज करेंगे, सेल्फ लव, है ना, हम लव को चूज करेंगे। ओके, हायर सेल्फ का जो फर्स्ट एक्सपोजर जो इससे मिल रहा है वो गॉड कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो इसकी ही एक्सटेंशन और टाइम स्पेस से परे है, ओके, बॉडी से परे है, और इस वजह से इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। सो हायर सेल्फ अगर हम कहें कि हायर सेल्फ यानी लव, तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और फिर से हम देखते हैं मेन मेन चीज़ें की थोड़ा रिवाइंड करना चाहूँगी कि हायर सेल्फ क्या है। हायर सेल्फ हमारी फर्स्ट एनर्जी है, हमारा फर्स्ट ब्लूप्रिंट है। उसे हम एक्सपोजर मिल रहा है कि सिर्फ गॉड कॉन्शियसनेस का, और क्योंकि इसको एक्सपोजर मिल रहा है गॉड कॉन्शियसनेस का, इसके वजह से यह सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना जानती है। एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर अगेन एक फ्लो है, जहाँ पर कोई भी पास नहीं है, जहाँ पर कोई भी स्टोरी नहीं है, जहाँ पर जो भी ऊर्जा है वो बेसिकली लव की है, लव की स्पेस में से आ रही है, और एक ही डेफिनेशन दी जा रही है, सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्यार, लव, ओनली लव। यही वह ऊर्जा है कि अगर हम इसके साथ कनेक्ट कर ले तो ऑब्वियसली हम अलग अलग ढंग से हमारी मदद ये करेगी। जैसे कि एनर्जी तक पहुंचना है तो, लेकिन टाइम और स्पेस और बॉडी से डिफरेंट इसका मैनिफेस्टेशन हो सकता है। लव कुछ लोगों के लिए गोल गोल है, मैनिफेस्टेशन कर सकता है। लव कुछ लोग के लिए गुड हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकता है। लव कुछ लोगों के लिए स्माइल मैनिफेस्ट कर सकता है, गुड हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकता है। इसका नियम समझना है तो कि टाइम और स्पेस बॉडी जब हम इसमें चीजें आती हैं, अगेन जो हायर सेल्फ की एनर्जी है, जो लव की एनर्जी है, इसको अलग अलग तरह से हम मैनिफेस्ट होंगे। और टाइम और स्पेस बॉडी लीनियर है, इससे बेसिकली लव, इट्स जस्ट लव, ऐसे लव की एनर्जी है, फ्लोट कर रही है, लव की एनर्जी ही फ्लोट करती है, हमें वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को नहीं नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो बोला उन्होंने, निकोला टेस्ला ने बोला था कि 369 यानी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है। तो टाइम स्पेस और बॉडी बॉडी क्या एग्जिस्ट कर रही है, टाइम स्पेस बॉडी क्या एग्जिस्ट कर रही है, चीजें एग्जिस्ट कर रही है जो कि पायरेट है, जैसे सिर्फ क्रिस्टल है, कोई भी रोज क्वार्ट्ज है। ये एक डेकोरेशन का पीस है, या इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, है ना। एक इसकी फ्रिक्वेंसी को समझना हमें जरूरी है कि ये हमें किस किस चीजों में काम आता है, डेकोरेशन के काम के लिए, या मैनिफेस्टेशन के काम के लिए, या हमारा जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उस चीज़ के लिए, या हमारी ऑरा क्लीनिंग के लिए। ये जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी का जो एसेंस है वो ही लव है। कैंडल का एसेंस लव, क्रिस्टल्स का एसेंस लव, हाँ। और इस क्या है इसका एसेंस, क्रिस्टल का एसेंस लव, रोज क्वार्ट्ज का एसेंस लव, है ना। और फ्रेग्रेंस से भरी हुई कैंडल्स का एसेंस क्या है, लव। ओके, तो ये डिस्कस करेंगे कि अपने हायर सेल्फ के साथ कैसे जुड़ते हैं। ओके, या इसका मैनिफेस्टेशन, या टाइम बॉडी, टाइम स्पेस बॉडी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम करते हैं। हायर सेल्फ की जैसे लव कॉन्शियसनेस है, इस हम इसको कैसे समझते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग इससे ये मैनिफेस्ट हेल्थ के रूप में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, वेज डिफरेंट वेज में हम इसको कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का बॉडी टाइम स्पेस मैनिफेस्टेशन के डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम करेंगे। या हायर सेल्फ की लव कॉन्शियसनेस हो सकता है, इंस्पिरेशन के रूप में मैनिफेस्ट हो, या जैसे कहाँ गुड हेल्थ रूप के में मैनिफेस्ट हो, है ना, प्रॉपर मैनिफेस्ट हो सकता है। चीज़ ने अपने टच किया ना, यू ना किसी चीज़ को, बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है, आपको टच कर रहे हो और पिघल जाए, वो आपके लिए एक रीज़न बन गई। अच्छा, अलग अलग ढंग से हो सकता है, क्योंकि टाइम स्पेस में क्या हमारे पास स्टोरीज हैं, और ये स्टोरीज अपने तरीके से अनफोल्ड हम करेंगे। स्टोरीज अलग अलग तरीके की हो सकती है ना। एक चीज समझ रहे हैं, जैसे कि हायर सेल्फ की एनर्जी जब टाइम स्पेस बॉडी से अलग है,
तो वो बेसिकली फ्लोटिंग एक फ्लो स्टेट में है और इसकी कंसिस्टेंट एनर्जी लव 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 फियर नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, स्टोरी नहीं है इसमें। यह सिर्फ परमात्मा है, अपनी सोर्स को जानती है क्योंकि इस चीज का इसको एक्सपोजर पता है। हाँ, यह जैसी एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रही है, सोर्स एनर्जी एक्सटेंशन को मिरर कर रही है और एक्सटेंशन जो है कि वो उसको मिरर कर रहे हैं। सभी क्या है, इस परमात्मा का एक्सटेंशन है। जब हम बोलते हैं ना कि हम यहाँ किसी को बोल रहे हैं हमारी हायर सेल्फ के बारे में, अपनी इस बॉडी को नहीं बोल रहे हैं, इसकी तो अपनी स्टोरीज है, सोल की अपनी इंफॉर्मेशन है। तो हायर सेल्फ जो है वो सोल से भी परेगा। ओके, सोल से भी क्या होगी, सोल की बॉडी होगी, स्टोरीज होंगी, नाम होगा, करेक्टर्स होंगे, इनकारनेशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, राइट। तो लेकिन हायर सेल्फ क्या है, यह वह बिल्कुल परे है, कॉन्सेप्ट है कि ये हमारी फर्स्ट एनर्जी है, यू ना, हमारी फर्स्ट एनर्जी बेसिकली। लेकिन बचपन में हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि शिव जी है ना, उन्होंने आँख खोली और ये दुनिया बन गई। तो ये हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे। और ऊर्जा है कि पहले जैसे शिव जी मान लीजिए मेडिटेटर हैं और मेडिटेशन जब कर रहे हैं तो एनर्जी है में है, और लेकिन यहाँ पर कोई ऊर्जा नहीं है। शिव जी मान लीजिए कि अगर मेडिटेटर है तो वह किसी ऊर्जा में है, वह यानी कि एनर्जी में है। सिर्फ सूरज है लेकिन उसकी उष्मा, उसकी किरणें नहीं है। लेकिन जैसे ही शिव जी ने अपनी आंखें खोली तो किरणों ने जन्म लिया। ओके, किरणों ने जन्म लिया। यह किरण क्या है, ये हम है। और ओके, ये किरणें क्या है, हम है। और हम सभी एक है। हमारी हायर सेल्फ ही है कि जहाँ पर हम एक हैं, क्योंकि हमारी हायर सेल्फ ही है जो सिर्फ प्रेम जानती है। हम बोलते हैं कि ना वननेस सोल्यूशन, हमारे हम सुनते आ रहे कि वननेस में रहे। तो ये संसार में तो धर्म की बात कहते हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज और कई इश्यूज होते हैं, धार्मिक इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस धरती पर। कैसे सुंदर बना इस धरती को, बड़ा कॉन्सेप्ट है वननेस का। अगर हम वननेस में आए और एक तरीके से हम इस सृष्टि को, इस पूरी धरती को अच्छा बनाने में लग जाए, तो हमारी हायर सेल्फ की एनर्जी है ना इसमें। तो हमारी हायर सेल्फ है जो कह रही है कि लव फ्रिक्वेंसी में आए। लव एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि फ्लोट कर रही है, फ्लो स्टेट में है, और कोई रेजिस्टेंस की। अगर मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई एक्सपेक्ट बताऊं तो ये है पर्पस। क्योंकि हम अपने पर्पस, चाहे वो हील करना हो, चाहे एजुकेट करना हो, चाहे हम अलग अलग शेडोज की ट्रिगर करना हो या ब्लूप्रिंट्स तक पहुंचना हो, इन सब में स्पेस क्या है, लव। जो ये है कि अर्थ में हम, इसका अर्थ है हम सभी कलेक्टिव एनर्जी में है, जो हमारे हम चाहे तो कुछ भी कर रहे हैं। लव एक सीड है, उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं ना। हम लव की सीड को एक्टिव कर रहे हैं क्योंकि पर्पस क्या है, फुलफिलमेंट, लव की एनर्जी को ही जनरेट करना। इस वजह से जो भी हमारी हाई सेल्फ है आपके पर्पस को डिस्कवर करने के लिए बहुत मदद करती है। और हमारे पर्पस को डिस्कवर करने के बाद माइंड बॉडी स्पिरिट, मेरा मतलब क्या है, अपना बेस्ट वर्जन बने। माइंड बॉडी सुधरने से मेरा मतलब क्या है कि अपना बेस्ट वर्जन बन जाए। कभी कभी पर्पस को अवेकनिंग के बाद भी लोग स्टक रहते हैं, क्योंकि अगेन क्योंकि ये जो टाइम और स्पेस बॉडी है, इसका जोर है कि हम हमारे ऊपर हमारा ड्रामा और हमारी पास्ट मेमोरीज, हमारे कार्मिक कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, और इसको हमें कितने ये कितना राइट है। तो पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि आगे जीना है, कैसे कैसे इसके रिगार्डिंग एक्शन लेनी है। और बिलीव मैंने अपने पर्सनल जर्नी में जाना है कि हायर सेल्फ उसमें एक बहुत मदद करती है हमारे पर्पस जानने के लिए। सबसे बड़ा है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड ऊपर हावी होता है, हमारी हायर सेल्फ बहुत मदद करती है हमारे पर्पस जानने में। ऑब्जर्वेशन जो है जजमेंट में कम हो जाती है। हम कंटेम्पलेट करना हमें आना चाहिए। और जजमेंट की स्पेस भी क्या है, आप कुछ सीखने के लिए जज कर रहे हैं तो किसी की निंदा दिखाने के लिए जज कर रहे हैं, या ऑब्वियसली इससे ज्यादा कोड जुड़ा है ह्यूमन माइंड के साथ, वही जुड़ा है कि हम अमूमन लोगों को जज करते हैं ना, उनकी या जज करना, किसी को नीचा दिखाना, अपनी जेलसी को ढकने के लिए किसी को जज करना रॉन्ग है। ओके, तो हायर सेल्फ की एनर्जी, हमारी जो जजमेंटल एनर्जी है, जो कोड है, उस कोड को भी हील होने की हमारी मदद करती है हमारी हायर सेल्फ। तो नंबर वन पे है पर्पस। ओके, हमारा जो सोल पर्पस है वो हमें अपनी अवेकनिंग तक ले जाता है। सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं होते हैं ना कोई भी। तो बेसिकली हमें जज नहीं करना है किसी को भी। कोई भी दोस्तों सिल्वर स्पून लेकर पैदा नहीं होता है ना। तो इसलिए बेसिकली हमें क्या करना है, किसी को जज नहीं करना। हमारी मदद करेंगी ऑब्वियसली ये हमारी हायर सेल्फ। तो ये क्या करें, हम वननेस की कनेक्शन की, यहाँ जहाँ पर आपका यह ताप बहुत बढ़ गया है, आपके अंदर हीट बढ़ गई है, तो किसी चीज़ को यस मैं अलग हूँ या अलग हूँ, मैं मेरी ना बेटर हूँ या मैं बेटर नहीं हूँ, क्योंकि जब वननेस में है एनर्जी है तो मिसिंग, तो इश्यूज होते हैं। अब बढ़ गई हैं चीज़ें, यस मैं अलग यहाँ अलग, मैं बेटर हूँ या बेटर नहीं हूँ, क्योंकि मैं वननेस की एनर्जी से मिसिंग कर रही हूँ। फसाद पैदा होंगे, इश्यूज पैदा होंगे। इससे बेटर है कि तुमसे बेटर हूँ, या मैं बेटर हूँ या तुम बेटर हो, इसलिए रिलीजन तुमसे बेटर है, मैं बेटर हूँ, उसका रिलीजन बेटर है, मेरा रिलीजन बेटर है।
ये नहीं करना है, हमें वननेस की एनर्जी में रहना है। ये जो है ना कि यूनिवर्स सबसे बड़ा है, धरती से भी बड़ा है। +1 क्या कहेंगे, 2 है कहेंगे, या 1+1 11 भी हो सकता है। हाँ, ये डिपेंड करता है आप पर। ओके, तो हमारी हायर सेल्फ कह लीजिए कि उसको परमात्मा है, और हमारा परमात्मा की ऊर्जा के उससे पता है कि सत्य क्या है। ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स से परे होना जरूरी है। यस, राइट। हर सेल्फ की एनर्जी हमें वननेस की तरफ ले जाती है, क्योंकि जेलस करूँ या कंपटीशन करूँ तो इसके साथ जरूरत नहीं है कि उसका अपना पाथ है, मेरा अपना पाथ है, उसका अपना पाथ है, सबके अलग अलग पाथ है ना। अलग अलग धर्म से भी हैं, अलग हमारे जेंडर्स हैं, तो इट्स ओके। तो ये ऊर्जा की तरफ ही बढ़ रहे हैं ना हम सब। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा मास्टर प्लान क्या है, हम अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना चाह रहे हैं, इसको अनफोल्ड करना चाह रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, लव के साथ में। हमारी नॉलेज, विजडम, हमारे हायर सेल्फ के पास, तो ये सब पर्पस को मदद करेगी हमारी हायर सेल्फ। ओके, तो हमें नॉन जजमेंटल होना है, हमें किसी के साथ जेलसी नहीं करना है ना। तो ये डिसीजंस हमारे हैं, और हमें वननेस की एनर्जी में जरूर आना है। ओके, तो ऑब्वियसली ये डिसीजंस लेने में भी हमारी बहुत मदद करती है। नेगेटिव डिसीजन या पॉजिटिव डिसीजन ये आपको लेना है खुद। ये अगर आप नेगेटिव लोगे तो आपको डुबाएगा, अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो आपकी तरक्की में आपको हेल्प करेगा। ओके, आपने हिटलर को देखा है। ये हिटलर के पास इतना विजडम था, वो स्टूपिड नहीं था। एक चीज बताऊं कि बहुत इंटेलिजेंस था, इंटेलिजेंस में बहुत नंबर वन। बस अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल उसने डार्कनेस के लिए किया, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि इंटेलिजेंस का उपयोग आप किस तरह से करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के लिए, जो आपका विजडम है वो अच्छी बातों के लिए करते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्या क्रिएट करना चाहते हैं आप। बहुत सारी डार्कनेस ऐसे जैसे कि सर्कल क्रिएट किया, और उसको इस्तेमाल किसी सिंपल स्पेक्ट्रम के लिए, यानी आपने डार्क चीज़ों के लिए किया, या दूसरी चीज़ आपने पॉजिटिविटी के लिए किया। क्या करना है आपको, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है, और कैसे चैनल करेंगे, गुस्से को चैनल करेंगे या अच्छी चीज़ों को चैनल करेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे। हाँ, तो ऑब्जर्व करने की क्षमता बढ़ाएंगे। ओके, तो डिसीजन हमारी, ये जो डिसीजन है ये हमारी मदद करता है हमारी हायर सेल्फ। तो उसके साथ क्या करना है, उसको यूज कैसे करना है। डिसीजन में हमारी की जो मदद करता है ये हमारी हायर सेल्फ। और एक पर्सपेक्टिव होगा, जैसे कि सिर्फ चीज़ों को टाइम बॉडी स्पेस में जो चीज़ें एडजस्ट कर रही हैं, सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से चीज़ें नहीं बताएंगे आपको। अगेन इसका सबसे पहला एक्सपोजर है कि गॉड कॉन्शियसनेस को समझे। इसके मुताबिक गॉड की आप यहाँ पर अपने आप को पूछ सकते हैं कि गॉड आपके लिए क्या है, गॉड कॉन्शियसनेस आपके लिए क्या है। कुछ लोग कहेंगे लव है, हीलिंग है, ट्रस्ट है, मोटिवेशन है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट बनाएंगे गॉड क्या है। ओके, 4 5 10 तक आप अपनी लिस्ट बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी आपको बनाना है क्या क्या है गॉड। तो जानेंगे हम ऐसे कि हमें क्या देखना है। ओके, तो इस तरह से आपको बहुत सारा मतलब पता चलेगा कि हायर सेल्फ हमें किस चीज़ों से जोड़ना चाहती है। हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो आपको बेसिकली एग्जीक्यूट करना है, आपको डिसीजंस लेना है कि आप कैसे क्या वे में जाएंगे। तो आपकी हायर से जो परसीव कर रही है वो एक रूप में टाइम बॉडी स्पेस में, जब सच को देखूंगी तो मुझे परमात्मा की याद आएगी, मुझे मेरे घर पर ले जाएगा, और मेरा घर है जिस धाम से मैं आई हूँ उसकी याद आएगी। तो ओके, तो यह ऊर्जा मुझे मदद करेगी। पर्पस है मेरे, पर्पस है टू अपने डिसीजंस में ट्रुथ एनर्जी फॉलो करूँ। मैं कैसे मेरी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ मैं जा रही हूँ, जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अच्छी बातों को, मैं सच को ढूंढ रही हूँ, और मैं अपनी स्पेस में पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने आसपास आने देती हूँ, है ना। तो होपफुली हम ऐसे गाइडेंस हमें इससे मिली है, शायद हम यहाँ तक ये समझेंगे कि हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट कैसे करें, है ना। मुझे लगता है कि हम सभी को प्रयोग करना चाहिए कि हमारी हायर सेल्फ ये होना है कि आपकी एक बॉडी है, आपकी एक हायर सेल्फ है। ओके, और चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके मेथड्स की, जैसे कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ सकते हैं कैसे। पहला पॉइंट जो है कि प्रैक्टिकल पॉइंट है, और मुझे लगता है कि ये सब भी कर सकते, सभी कर सकते हैं हम लोग। इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप बोलोगे कि बात कैसे करेंगे हम इसकी। देखते हैं कि मैं जैसे मेरी हायर सेल्फ है कैसे। इट्स ओके कि जैसे आप, मुझे लगता है कि ऊर्जा के साथ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए सिंपल उसके नाम को आपको पता है कि उसका नाम क्या है। ओके, मतलब बॉडीज है फिर तो दूसरों को नहीं, आपका नाम, क्योंकि एक आप वैल्यू है, आपका नाम है।
और एक वैल्यू होती है, हमारे नाम का वाइब्रेशन होता है। जैसे मेरा नाम कंचन है, किसी का नाम नीता है, किसी का नाम सुधा है, किसी का नाम इंदु है। तो इसका उच्चारण कैसे करना है, इसको विजुअलाइज करना है जैसे कि ये इनके नेम की वाइब्रेशन है ना। हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम इस व्यक्ति को विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना। तो हम 5 सेंसेस है हमारे पास, अगर हमने इसका नाम ले लिया तो हमें इस व्यक्ति की पूरी मूर्ति या फोटो हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। ओके, तभी हम भाई, जैसे कि हमारे 5 सेंसेस दिए हैं हमें, जब आप उच्चारण करते हैं तो आपको अपने हायर सेल्फ एक एनर्जी क्रिएट करती है कि आपने कहा कि ओके मैं बोल के नहीं करूंगी, अब थर्ड आई के साथ आंखें बंद करके मैं विजुअलाइज करूंगी कि हम एक एनर्जी है, आपको रिकॉर्ड किया है आपका आवाज़ को हायर सेल्फ के, फिर आपने उसे सुना, अपनी एनर्जी के महसूस किया, लव कॉन्शियसनेस को भी एनर्जी है, उसको भी महसूस किया, है ना। तो अब बताओ मेरे हिसाब से कि हायर सेल्फ के साथ अगर यूं ना जुड़ना है तो हमारे हायर सेल्फ के साथ कैसे कनेक्ट होना है। अपने हायर सेल्फ के साथ बात करो, पहला स्टेप। अपने हायर सेल्फ के साथ कैसे बात करें, बात करना है, बोलना है हायर सेल्फ मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ आप कनेक्शन जोड़िए, है ना। प्लीज मुझे अपने ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है, आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है ना। सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें फेथ होना बहुत जरूरी है। आपका कोई भी मास्टर माइंड नहीं चलेगा, आपका कोई लॉजिकल माइंड नहीं चलेगा, है ना। उसको सिंपल स्टेटमेंट देना है ना। आपका माइंड बोल सकता है मेरे साथ यह तो होना हो, वो कैसे रहेगा, कैसे कनेक्ट होंगे हम, तो नहीं। तो फियर की एनर्जी में नहीं रहना है, जजमेंटल नहीं होना है, आपको इसे चैलेंज करना होगा, ये फेथ के साथ होगा। और लिटरली ये जरूर आपकी ट्रस्ट और फेथ के साथ होगा। 30 सेकंड लगेंगे शायद आपको, दिन में 30 सेकंड निकालना होगा, 1 मिनट निकालना होगा, 2 मिनट्स निकालने होंगे। ओके, हायर सेल्फ माई हायर सेल्फ टू माई हायर सेल्फ, प्लीज मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करता हूँ, लव कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्रिएट करता हूँ, एक्सेप्ट योर रियलिटी। यह एक्चुअल में सेकंड पॉइंट ये है कि नो मेथड्स में। ओके, सो हायर सेल्फ के साथ अगर आपको कांटेक्ट में आना है तो उनके साथ बात करना। ओके, मैंने इसके साथ बात करना, हायर सेल्फ हो सकता है कि 3-4 दिन तो आपको कुछ भी महसूस ना हो, कुछ भी आपको अलग ना, यार मैं कांटेक्ट बना रही हूँ पर कैसे करें, कुछ नहीं हो रहा, 3-4 दिन तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आपको लगे ना यार कुछ कांटेक्ट बन रहा है ना कुछ कनेक्शन जुड़ रहा है, बस इट्स ओके। पहले तो एनर्जी, ये बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम है कि स्पिरिचुअल एनर्जी में भी उनको लगता है कि कैसे कनेक्शन जुड़े, यही प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की। थिंक स्पिरिचुअल जर्नी में मिस्टेक भी करते हैं, उसको लगता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहा, है ना, मेडिटेशन में कुछ नहीं हो रहा, कुछ मन नहीं लग रहा, कैसे करूंगी कैसे करूंगा, यही गलती हमेशा करते हैं। बस इसी चीज को पहले तो आपको छोड़ना है, कचरा धीरे धीरे निकालना है। ओके, जब आप शुरू करते हैं किसी चीज को तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पहले उसको साफ करें, कचरा साफ करें, और वो उसकी क्लींजिंग हो जाती है, फिर ध्यान लगता है। तभी बोलते हैं कि मेडिटेशन के लिए बैठो, तीन, हाँ, और 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, एक दिन तो जरूर ये होगा। ओके, लेकिन बैठो जरूर, और एक दिन ध्यान जरूर लगेगा। सो सेम हायर सेल्फ को पुकारो, उनसे कांटेक्ट करो कि मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ या जुड़ना चाहता हूँ। तो अपने हायर सेल्फ को पुकारना और वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को महसूस करना। जब अपने हायर सेल्फ के साथ बैठोगे, वेलकम करोगे उनका, अपने हायर सेल्फ के लिए बैठोगे, सारी ऊर्जा को भी हम वेलकम करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, विजडम लेंगे। इस वजह से इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पाथ देता है, हमारे रास्ता देता है, और नोइंगनेस देता है। यह शब्द नोइंग, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, नोइंगनेस। नोइंग से है हमें रास्ता मिलता है, पाथ मिल रहा है, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी मिल रही है ना। नोइंग तो जानना है हमें, सिंपल चीज अलाउ करें, है ना। अलाउ, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को जैसे बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, यह जो मैं एक्टिविटी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ उसको किसी भी तरह को हमें जज नहीं करना है, सिंपल इसको स्वीकार करना है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त के बिना मेथड ये लगाना वो लगाना नहीं, हमें सिंपल अलाउ करना है अपने आप को कि बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, यह जो मैं एक्टिविटी करने वाला हूँ या वाली हूँ, मेथड को लगाने वाला हूँ या वाली हूँ, शर्त है कि मेथड मुझे रिजल्ट देगा या नहीं देगा। ऐसे आई एम सिंपल want you to, just because I am very simply, मैं बस ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं ये इसको सिंपली करने जा रही हूँ। ओके,
सो अलाउ करें। इसी पॉइंट को अगर हम सेकेंड पॉइंट कहें तो लीजिए कि बी पार्ट है इसका, जैसे कि एक्सेप्ट करें रियलिटी को। नो, यू नो, थर्ड आई है ना, थर्ड आई एक्सेप्ट करें अपनी रियलिटी को। थर्ड आई के बारे में स्टडी कर रही थी तो थर्ड आई के बारे में अगर केस आपको नहीं पता, बता देती हूँ कि थर्ड आई क्या होती है, एनर्जी क्या है, थर्ड आई क्या है। जैसे उसे वैसे कि देखो या ना, जो चीज़ जैसे कि मैं वैसे देख रही हूँ, कोई भी टाइटल मत दो और किसी भी स्टोरी को मत दो ट्रैफिक में फंस गए या माय गॉड मैं लेट हो जाऊंगी, अपनी स्टोरी में क्या डिटेल ऐड कर दूँ और आपके थर्ड आई को ब्लॉक करेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन थर्ड आई लेट्स कि आपके घर में निकले के पहले आप कहीं रुकी, किसी कारणवश मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई, वजह से उस रुक गए, ट्रैफिक में फंस गई और कहीं भी फंस गए और ऑफिस जाने के लिए निकले हो, तो इस माय पाथ इसमें जो भी आ रहा है वो चेंज टेम्पररी है, थोड़ी थोड़ी देर में वो चेंज होता जा रहा है इस पाथ में, है ना। तो पॉइंट क्या है कि आपको ऑफिस जाने के लिए कितनी सारे हर्डल्स आ रहे हैं, गाड़ी खराब हो रही है, ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो प्रोसेस हो रहा है ना पहुँचने का, तो आपके रिएक्शंस निकल रहे हैं, आप कंट्रोल कैसे करें। ऑब्वियसली राइट तो है, पर इसमें आपको रिएक्शन नहीं देना। इससे क्या है कि हायर पर्सपेक्टिव इसमें स्पेस आती है मेरी जान, जैसे कि कॉन्शियसनेस के विकास होता है। इससे आपको क्या, स्टोरीज जो कंटिन्यूसली दे रहा है माइंड की चैटरिंग, जैसे चैटर बॉक्स है ना माइंड हमारा, आपको कंट्रोल आने लगता है। आपको शांत रहना है, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, यही रियलिटी है। इसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए आपको। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कि बहुत इजी होगा, कैसे कहना कि ट्रस्ट में आज मैं वो पहले नहीं हूँ, कि मैं बिल्कुल भी वह नहीं थी कि बहुत डार्कनेस में फेस में बाहर निकल कहाँ तक पहुँच गई। आई नो कि कहना बहुत इजी है, एक्सेप्ट रियलिटी, एक्सेप्ट योर रियलिटी, लेकिन इस इजी नहीं होता। बट आपको यह कहना चाहूँगी कि इजी नहीं होता लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है ना। सो सम पॉइंट हमें कहना होता है कि नाउ व्हाट, कि मैं अपनी लाइफ को बहुत आसान बना चुकी हूँ, मैंने इसे एक्सेप्ट किया है, ओके, ये मेरी रियलिटी है। या बच्चे क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिए बैठे हैं, है ना। तो ज़रूरत जितना है माइंड हैंडल भी नहीं कर सकता, उतनी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में चलती रहती है। ओवरवेल्म इस वजह से लगता है कि हमारे बच्चे प्रेशर इस वजह से नहीं ले पा रहे। हमारे बच्चे इंटरनेट का इजीली अवेलेबल हो जाना, बहुत सारी ओवरवेल्म चीज़ें को लेकर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमें कितना देखना है, हम कितना पूछते हैं, नहीं है भाई मुझे महसूस हो रहा है, पोस्ट देखी, इतना पोस्ट देखी, ये सारा देखा तो ये सारा लाइफ परफेक्ट है, माय गॉड मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, पैनिक स्टार्ट होना जो जाना, बहुत ओवरवेल्ड। ओके, सो एक्सेप्ट योर रियलिटी कि आई एम नॉट सेइंग कि हर बात को रिएक्शन, हर बात को इम्पोर्टेंट देना, हर बात को पर्सपेक्टिव समझना ऑर्गेनिकली होगा, ऐसे समझने की वाली बात होगी कि जैसे कि एक परफेक्ट स्पेस बनेगी, यहाँ सिंपल आपको अलाउ करना है कि इसे पर्सपेक्टिव को ओके या ना ओके, और कभी ना रियलिटी को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। इट इज व्हाट दैट इज ओके। सो हायर सेल्फ के साथ बात करना, एक्सेप्ट योर रियलिटी, यह एटीट्यूड आपकी मदद करेगा। तीसरा नंबर, मेडिटेशन। यह बहुत स्पेसिफिक मेडिटेशन है, यह ऐसे नहीं कि बस बैठ जाओ मेडिटेशन करो या ना करो। इन एक्टिव के किसी का फन रेनबो बोला, आपको दिमाग में सबसे पहले कौन सा कलर आया, कलर्स आए है ना। हो सकता है कि एक से ज्यादा कलर्स भी आए हो, ओके, हो सकता है पूरे सात सात कलर्स आए हो किसी के दिमाग में, लेकिन जैसे ही आप इस एनर्जी को साथ बैठते हैं तो रेनबो यू ना 30 सेकंड्स के लिए साथ बैठे खुद से पूछो कि मेरे जहन में कौन सा एक कलर आ रहा है जो कि रेनबो का कलर है। 7 रंग होते हैं विबग्योर में, है ना, बोलते हैं कि इसको साइंस है, हमने सभी ने पढ़ा है कि विबग्योर में से आपको कौन सा कलर आपको ज्यादा आपके दिमाग में आ रहा है, इसको कोई सिंपल कर रहे हैं कि रेड है या वायलेट है या ब्लू है, सिंपल नाम उसके साथ थोड़ा सा बैठे, इट्स ओके, जो कलर्स आ रहे हैं उसको लिख लीजिए और चाहिए उसे पर्सनल स्पेस है, इसको अलाउ करो कि रैंडम आपको दिमाग में कौन से शेप्स बन रहे हैं, क्योंकि आपका हायर सेल्फ भी वही शेप चूज कर रही है। ओके, सो सिंपल एग्जांपल्स है कि इनको फॉलो करने को मैं नहीं बोल रही हूँ। 510 मिनट इस एनर्जी के साथ इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट की पाथ क्रिएट करेगा और आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने में आपको मदद करेगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेडिटेशन, ये डायरेक्ट पाथ है आपके लिए बनेगा। आपको फर्स्ट एक्सटेंशन जो हो रहा है कि आपका फर्स्ट ब्लूप्रिंट, जो बिल्कुल एक ऐसे जन्मे हुए बच्चों को, छोटे बच्चे नहीं होते जिनका जन्म होता है, कभी देखा आपने कि कभी टच किया उनके स्किन को, कभी उनके पाँव को टच करके देखना, इतने मुलायम होते हैं जैसे कि मतलब कोई रुई की तरह, और रुई कुछ नहीं उनके सामने, तो बहुत मखमली सी एनर्जी है हमारी हायर सेल्फ की एनर्जी। हायर सेल्फ की एनर्जी जो है, एक चीज़ ये भी नोट करें कि हमें पर्स करने के बहुत मदद करती है, पर्च रिलीज करने में अनवांटेड थॉट्स, ट्रॉमा। मेरा ये नो फिजिकल मैनिफेस्टेशन में देखा तो गैस एसिडिटी इन सभी चीज़ों को रिलीज करना,
कब्ज होगी या कुछ होगा तो इसको हील करना आपकी मदद करेगा। ओके, ये इस वजह से कि आपका हेयर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और कौन सी मेथड्स हैं जो ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम आपके लिए काम करेंगे, वो है विजडम का गेन करना। हाँ, तो विजडम यानी रीड करना, कुछ चीज़ों को किताबें पढ़ना, है ना, बहुत सारे चीज़ों को फील करना, नेचर में जाना, है ना। तो इन चीज़ों को समझिए आप। तो मेरे प्यारों, रीड करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ प्लीज़ अपनी गुड बुक्स को इन्वेस्ट करें और प्लीज़ बुक्स को रीड करें। किताबों को हमारे हर सेल्फ का ही काम करती है। विजडम को चूज़ करें और साधना करें। अच्छी कला को, क्रिएटिविटी को पहचानें, किताबों के साथ जुड़े, पढ़ें, लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं बोल बोल के थक गई कि आप लिखो, आपके एक्सपीरियंस को लिखो, है ना। लोग नहीं लिखते, उन्हें लगता है कि क्या करना है, लेकिन लिखना ही होगा। इन्फॉर्मेशन लिखो, अच्छी अच्छी बातें लिखो, अच्छे इन्फॉर्मेशन लिखो, बुरे इमोशंस को लिखो, लिख कर चला दो, लेकिन लिखो ज़रूर। लिखो, रीड करो, लर्न करो, राइट करो। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ये मानवता के लिए, हमारी ह्यूमन के लिए बहुत एक गिफ्ट है। इसे साथ जुड़ने के का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विजडम गेन करना, इसे माइंडसेट के टाइप करना, नया सीख सकते हो, एवोल्यूशंस आपके हर सेल्फ से कनेक्ट होने का पढ़े, अच्छी बातें पढ़े, रात को सोने से पहले पढ़े, थोड़ा 20 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़ ले, पढ़ो। 1 साल के बाद तुमको खुद पता चलेगा, आप अपने आप को थैंक्स बोलेंगे। अच्छा किया पढ़ लिया। तो 5 मिनट जिंदगी को दीजिए 1 साल, और देखिए, अपने दिन के 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, है ना। 1 साल तक आप पढ़ते रहे, बहुत सारा विजडम आपको मिलेगा। आप खुद थैंक यू बोलेंगे अपने आप को, अच्छा काम किया, 5 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, है ना। साल भर मैंने पढ़ लिया, आज मैंने अच्छा काम किया। तो बहुत कम चीज़ों की गारंटी का मतलब है कि ज़माना, आप चीज़ों की गारंटी नहीं ले सकते। राइट, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अपनी सारी चीज़ें, टेरर रीडिंग्स लिखते हैं, अपने फ्री विल को यूज़ करें गारंटी के साथ आज के टाइम में। लेकिन आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको एक चीज़ बोलती हूँ, रात को सोने से पहले अगर 1 साल अपने अच्छी किताबें पढ़ी ना, तो रूटीन के साथ मैं गारंटी में इस वीडियो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और मैं गारंटी देती हूँ कि एक डिफरेंट पर्सन होंगे आप, एक बेटर पर्सन होंगे, जो गारंटी देती हूँ कि आप बहुत सारा नॉलेज आपको मिल चुका होगा और आप एक अलग ही इंसान बन जाएंगे। तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। 1 साल, आज से लेकर पूरे 1 साल तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके मेरे प्यारों, मैं सोल फैमिली आपको जाने से पहले बहुत सारा थैंक यू देती हूँ। और लास्टली क्या होगा, जितना होगा तो प्यार जो हमने अपने वननेस, जितना प्यार कर सकते हैं आप करो। इन बुक से नफरत से बचो, अंदर प्यार को जगाओ, सारी नफरतों को खत्म करो, नफरत से बचो, तो आपके अंदर प्यार जगेगा, लव वाइब्रेशंस, सेल्फ की एनर्जी को समझोगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, हेट नहीं करेंगे, जेलसी नहीं करेंगे, है ना। आपके अंदर जो विकार पैदा होंगे उसकी निंदा करो, उसका मुंह पे ऐसा, ये अंदर इतना सारा हेट लेकर आप घूम रहे हो, रास्ते में प्यार से चलना हो, मैं एक प्यारा सा हूँ, खत्म हो जाएगा ये सारा अंदर का हेट। कोई निंदा करेगा तो उतने ही बार बार आप अपने हायर सेल्फ को सिग्नल भेजोगे कि यह सब मैं करेक्ट हो सकता हूँ। जब हम यहाँ पर एक हो सकते हैं, सो चूज लव, ओनली लव। अगेन, नॉट इजी, आई नो कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट सब कुछ पॉसिबल है ना। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स पॉसिबल ऑल्सो। कौन से चांद तारे लग रहे नॉर्मल ह्यूमन से हम, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। नफरत, आपको पता है कि नफरत जो है वो हमें पूरा बर्न कर देती है, खत्म कर देती है, एक जिंदा लाश बना देती है। इसलिए नफरत के लिए हम नहीं बने हैं। नफरत धरती के लिए बहुत ही हानिकारक है। ओवरऑल हमें वननेस में, लव फ्रिक्वेंसी में आना है। धरती के लिए नफरत जो है ये धरती को पूरी तरह से लो वाइब्रेशन में धकेलती है, धरती पर पाप फैलाती है। लेकिन कब इतना जनरेट हो गया है कि पापी हेट भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लव को चूज करके। ओके, सो चूज लव, ओनली लव। जब भी हेट आए उसका निंदा करो और अपने आप से कहो कि खुद को की निंदा, मैं दूसरों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की निंदा कर रहा हूँ। इस रास्ते पर आप चलोगे तो हर पहाड़ को
तोड़कर आप उसमें से रास्ता बनाओगे, आपके अंदर प्यार होगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। प्यार सब चीज़ों को, दुश्मनी को, जेलसी को, सबको खत्म करके रखता है। आपको मैं सच बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्यार में है, लव में है। और यही रीज़न है क्योंकि प्यार से ही हम पूरी कायनात जीत सकते हैं, पूरी जो धरती है इसको प्योर बना सकते हैं। पॉसिबल है कि हमें ये चूज करना आना चाहिए। सबसे ज्यादा वही एक सुंदर सा एसेंस है। यस, क्या? लव। स्पिरिचुअलिटी को लोग अक्सर पता नहीं कौन सा चंद्रमा निकलेगा, सूरज निकलेगा, पता नहीं कौन सा रेनबो निकलेगा, एकदम से चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी एक तरीके से बेसिकली एक ढंग है, जीवन जीने की कला है। इसमें हम न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। ओके, यस, आज का हम यही समझना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद उनको लगता है हम बहुत बड़े क्या हमने पा लिया है, हम पर नहीं जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। इसको समझे, जाने, लव फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े। थैंक यू।